नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र एक नई कहानी लेकर आया हूँ। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और पूरे दिन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज की कहानी का शीर्षक है कुबेर का घर। एक बार एक अजीब स्वभाव का साधु था। वह बहुत कम बोलता था और बोलने का तरीका भी बहुत विचित्र था। उसकी भिक्षा मांगने की आवाज़ सुनकर लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई अनसुना कर आगे बढ़ जाता था। वह साधु घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, अरे माई, एक मुट्ठी मोती दे दे, भगवान तेरा भला करेंगे। औरतें उसकी बात सुनकर चकित रह जाती थीं। वे कहती, अरे बाबा, हमारे पास तो पेट भरने को भी नहीं है, तुम्हें मोती कहाँ से दें? जाओ किसी महल में जाकर मांगो। जब वह साधु खाली हाथ गांव छोड़ने लगा तो एक बूढ़ी अम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे पास बुलाया और एक छोटा सा मोती हाथ में रखते हुए कहा, बाबा, मेरे पास एक मुट्ठी मोती तो नहीं है, पर मेरी नथ टूटी हुई थी, उसमें ये छोटा मोती था। मैंने इसे संभाल कर रखा था। अब इसे आपको दे रही हूँ ताकि मुझे इस मोती का गर्व न रहे। कृपया इसे स्वीकार कर लो और हमारे गांव से खाली हाथ मत जाओ। साधु उस छोटे मोती को देखकर हंस पड़ा और बोला, माँ, इस छोटे से मोती को मैं अपने फटे थैले में कहाँ रखूँ? इसे अपने पास ही रखो। यह कहकर वह गांव से आगे बढ़ गया। अगले गांव में पहुंचकर वह फिर हर घर के सामने वही पुकार लगाने लगा, माई, एक कटोरी मोती दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। वहाँ की महिलाएं भी उसकी यह विचित्र मांग सुनकर हैरान रह गईं और वहाँ भी साधु को एक कटोरी मोती नहीं मिले। अंततः वह निराश होकर गांव छोड़ने लगा। पर गांव के छोर पर एक किसान का घर था। मोतियों की आशा में साधु उस घर तक भी पहुंच गया। माई, एक कटोरी मोती दे दो, भगवान भला करेगा, साधु ने पुकारा। तुरंत किसान बाहर आया और बरामदे में एक चादर बिछाकर साधु से कहा, महाराज, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। फिर पत्नी को बुलाकर कहा, लक्ष्मी, देखो, एक संत हमारे द्वार पर पधारे हैं, चलो इनके चरण धोकर आशीर्वाद लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई, साधु के चरण धोए और आशीर्वाद लिया। किसान बोला, लक्ष्मी, हमारे संत भूखे हैं, जल्दी भोजन का प्रबंध करो। एक मुट्ठी मोती पीसकर रोटियां बना दो। मैं अभी मोतियों का घड़ा लेकर आता हूँ। यह कहकर किसान खाली घड़ा लेकर निकल पड़ा। जब तक किसान लौटा, लक्ष्मी ने साधु के लिए भोजन तैयार कर दिया था। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ। वह हंसते हुए बोला, बहुत समय बाद कुबेर के घर से भोजन मिला है। अब मुझे विदाई स्वरूप एक मुट्ठी मोती दो ताकि मैं तुम्हें याद रख सकूं। किसान मुस्कुराते हुए बोला,
महाराज, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूँ, मैं आपको क्या दूँ? आप तो ज्ञानी हैं, हमारे लिए तो आप ही से ज्ञान रूपी मोती पाने की इच्छा है। साधु ने आंखें बंद की और कहा, नहीं किसान राज, तुम अनपढ़ नहीं विद्वान हो, तभी तो मेरी विचित्र मांग पूरी कर पाए। मैं तब तक भूखा प्यासा रहता हूँ जब तक किसी सच्चे कुबेर से ना मिलूं। जब कोई किसान जैसा व्यक्ति मिलता है तब मुझे भरपेट भोजन मिलता है। साधु ने किसान को देखा और कहा, जो अन्न के दानों, जल की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरे अनुसार सच्चा कुबेर है। वहाँ मुझे सादा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, चाहे वो दाल रोटी हो या चटनी रोटी। जब दिल में अपनापन हो तो नमक भी स्वाद बढ़ा देता है। यहाँ लोग प्रेम से मिलते हैं, वहाँ मुझे हमेशा भोजन मिलता है। अब मुझे जाने की अनुमति दो, भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहकर साधु आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। आपके जीवन के मोती क्या हैं? पहचानिए। धन्यवाद।